बताने जा रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लान्स एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकवरी ऑफ पर्सन फ्रॉम द वाटर। ज़रा इसको चेक करें और ये देखें सारी डिटेल इसमें डाल दी है। देखें प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस, नेसेसिटी ऑफ प्लानिंग, रिकवरी ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम द वाटर। देखिए मैनूवरिंग ऑफ द शिप, फ्री बोर्ड वगैरह सब चीज़ें। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसका इस बात का हम डिस्कस करेंगे। आपको हम देखें बेसिक सर्वाइवल कोर्स वगैरह भी करवाया जाता है। अब ये सब कोर्सेज हैं, इसलिए ये कि क्रू को आप करवाएं, जहाज़ पे करवाएं ताकि उनकी नॉलेज वगैरह बढ़े। सर्वाइवल एट सी, उसके अलावा आपको PSCRB वगैरह, फास्ट रेस्क्यू बोट्स वगैरह। मगर इसमें ये है कि रिकवरी ऑफ पर्सन फ्रॉम द वाटर वो एक अलग चीज़ है। देखिए ये चीज़ हमको जो प्रिंसिपल ऑपरेशन करवाया जाता है तो सोलास का रेगुलेशन है 3/17/1 था, मेरे ख्याल में 3/17/1। अभी देखना पड़ेगा हमें ये। अच्छा इसमें है क्या, इसके डिफरेंट एनेक्सेस हैं। इसमें क्या है, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये देखिए इसमें ये हम आपको बताते हैं जनरल है, पर्पस है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके अलावा हम इसकी ड्रिल्स होती हैं, ठीक है सब। इसमें जहाज़ की इन्फॉर्मेशंस होती हैं। हम जब ये कोर्स कराते हैं तो इसकी रिकवरी पर्सनस कैसे करेंगे, उसका रिस्क असेसमेंट्स कैसे बनाएंगे हम। रोल्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ ऑफिसर, मास्टर ऑफ द इंचार्ज, मतलब ये कि चीफ ऑफिसर है या उसके अलावा कोई और भी इंचार्ज है उसकी भी है। रिकवरी ऑपरेशन फ्रॉम द वाटर वो कैसे करेंगे, आप डमी पे करके दिखाएंगे लोगों को, फिर उसको आप देंगे DRABC, ठीक है ना, ताकि उनको पता चले। एप्लीकेशन एंड स्कोप इज़ इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस इज़ इंपॉर्टेंट रिलेशन टू द इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट कोड। फिर जनरल चीज़ें आ जाएंगी इसमें। नेसेसिटी ऑफ प्लानिंग, ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एवरी क्रू मेंबर। फिर इसकी रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रिल्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिकवरी प्रोसेस होता है, इसका रिस्क असेसमेंट बनता है, और फिर बहुत सारी इसकी ड्रिल्स होती हैं। इसकी एक ड्रिल्स नहीं होती है, बहुत सारी इसकी ड्रिल्स होती है। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें मैनूवरेबिलिटी ऑफ द जहाज़ का पता होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए अपने जहाज़ का फ्री बोर्ड कितना है, अपने जहाज़ का हमको पता होना चाहिए हमारा ड्राफ्ट कितना है। हमको अपने जहाज़ के बारे में डे लाइट, नाइट, विजिबिलिटी, सी करंट, सेफ्टी प्रिकॉशंस, स्वेल, वेव्स, विंड, टाइड्स, ये सब पता होना चाहिए कि बंदा इधर गिरा तो किस साइड पे जा सकता है। अभी फर्ज कर लें आपको जहाज़ एंकर पर है, आपका जहाज़ सेल कर रहा है। रिकवरी ऑफ पर्सन्स जो है ड्यूरिंग सी वॉयजेस, देयर कैन बी अ सिचुएशन व्हेन द क्रू सडनली इंगेज टू रिकवर पर्सन इन डिजास्टर, इन डिस्ट्रेस। उस वक्त क्या करना पड़ता है, आपको फ़ौरन एकदम एक्शन लेना पड़ता है। इसीलिए जब ड्रिल कराई जाती है तो फिर आपको शानो टर्न, मैन ओवर बोट टर्न्स, आपको उसके अंदर आपको ये आपके विलियमसन टर्न्स, ठीक है ना, स्क्वायर सर्च पैटर्न, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को आपको सिखाया जाता है। देखिए उसमें होता ये है कि इन सच केसेस क्रू मे हैव टू प्रिपेयर विथ लिटिल और नो नोटिस टू रिकवर द पीपल में। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। अच्छा देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। रिकवरी ऑफ द पर्सन्स it should be conducted at position clear of the ship propellers। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वरना बंदा फंस सकता है। If carried, the dedicated competent person must be involved with recovery. Proper equipment should be clearly marked with the minimum number of persons can be accommodated। Suppose रेस्क्यू बोट है, ठीक है ना, अभी तो नहीं है कि आप रेस्क्यू बोट के अंदर तो आपको पता ही है भाई 5 या 6 आदमी लेटेगा। अब समझ गए, अभी थोड़ी कि आप 20 बंदों को लेके जा रहे हैं। मास्टर शुड टेक केयर नेसेसरी प्रिकॉशन एंड डिस्क्राइब इन रिस्क असेसमेंट्स। अब देखिए ये सब चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द सी वॉयजेज देयर कैन बी अ सिचुएशन व्हेन द क्रू सडनली इंगेज in this situation in many areas of the world, especially when out of the range of shore-based search and rescue facilities। कभी अवेलेबल होती हैं, कहीं अवेलेबल नहीं होती हैं। आपको हर चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि आपका जहाज़ मे बी फर्स्ट या ओनली रेस्क्यू यूनिट टू सर्च, ठीक है ना। आपको कभी हो सकता है वो ऑन सीन कमांडर बना दे, हो सकता है कभी आपको ऑन सीन कमांडर ना बनाए। आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस पहले से करके रखनी है, अदरवाइज अगर आप इनकॉम्पिटेंट तरीके से जाओगे तो आप फंस सकते हो। क्योंकि देखें ड्यूटीज़ ऑफ द क्रू मेंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द वेरियस टास्क इन्वॉल्व एंड डिफाइंड एंड असाइन इन द पर्टिकुलर पर्सन। अगर आप ये कोर्स देखोगे तो इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सिखाई जाती हैं। देखिए आप ये अच्छी तरह चेक करें, इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा कि इन मैनी सीरीज ऑफ द वर्ल्ड आपके पास सर्च एंड रेस्क्यू फैसिलिटीज़ हैं, ये कहीं नहीं है। द ओनली रेस्क्यू यूनिट टू रीच देम इवन इफ़ यू आर जॉइंड बाई स्पेशलाइज यूनिट यू विल स्टिल हैव अ वाइटल रोल टू प्ले, स्पेशली इन मेजर इंसिडेंट में, या इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू रिकवर अ पर्सन। आपके पास हर तरह की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि बंदे को कैसे उठाना है, उसके बाद उसको लाइफ जैकेट में रखना है, उसको आपको कैसे फर्स्ट एड देना है। अगर आपको ये सब चीज़ें पहले से प्रैक्टिस नहीं होंगी तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। रिकवरी
प्रोसीजर एज डिफाइंड इन वेरियस एनेक्सेस, ये जो बुक है इसमें वेरियस एनेक्सेस हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द कैजुअलिटी कैसे देनी है, आपको सर्च पैटर्न कौन सा यूज़ करना है, IMSL मैनुअल कैसे कंसल्ट करना है। उसके बाद क्या बताया जाता है, द यूज़ ऑफ शिप रेस्क्यू क्राफ्ट मस्ट बी फॉर द मास्टर टू डिसाइड कि कौन बंदे कॉम्पिटेंट हैं, कौन बंदे जाएंगे। देयर विल बी अ टाइम व्हेन रिकवरी कैन नॉट बी अटेम्प्टेड या कंप्लीटेड विदाउट unduly endangering the ship and the crew members and needed recovery. So on the ship master can decide when this can be, what is the case. ये situation is very important. ठीक है सर। अच्छा, अब मैं आपको अगली चीज़ें बताने जा रहा हूँ। उसमें ये है कि अगर फर्स्ट करने आपको डाउट हो कि आपको जहाज़ के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो आप थोड़ा सा देख लें, अदरवाइज आप कोशिश करें कि फ़ौरन कैजुअलिटी को उठाएं, क्योंकि कैजुअलिटी जितनी भी दूर जल्दी जाती चली जाएगी आपको कैजुअलिटी को बचाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। इसका जो अगला आप देखिए कि प्लान्स, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान्स और मुख्तलिफ़ किस्म के सर्च एंड ड्रिल्स इज़ इम्पोर्टेंट। अब अगर आप भी देखें, क्योंकि देखिए ड्यूरिंग सी वॉयज क्या होता क्या है, सिचुएशन व्हेन द क्रू सडनली इंगेज टू रिकवर पर्सन इन डिस्ट्रेस या प्रॉब्लम। सो आपको अपने क्रू को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करानी है, क्योंकि शिप माइट बी रिस्पॉन्डिंग टू समवन एल्स इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल समटाइम शिप अबेंडन बिकॉज ऑफ फ्लडिंग, फायर या डिच एयरक्राफ्ट, समझ गए ना। तो इसलिए ये कोर्सेज हो सकता है अब आपके लिए कंपलसरी होता चला जाए या बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। फिलहाल अभी हमारे पास जहाज पे इसका सिर्फ मैनुअल्स होता है, हमको मैनुअल बोर्ड ड्रिल्स भी करवानी है जिसमें डमी फेक। कितना टाइम हो गया सर? 6.5 मिनट। हाँ, देखिए मैनुअल बोर्ड्स की जब ड्रिल कराएंगे ना तो उसमें क्या होगा, शैल बी डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्ली, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, अब आपने कहा ठीक है भाई पेन 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 पेन, ठीक है, रिलीज मैनुअल बॉय फ्रॉम द ब्रिज, ठीक है ना। उसके बाद क्या आपका वो येलो ऑरेंज और येलो वाला फ्लैग है, ठीक है सर। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई पॉइंट ऑपरेटर फेंकना है, आपको ब्रिज से क्या करना है, MOB का बटन दबाना है, GPS MOB का बटन दबाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 4-5 चीज़ें आपको बिल्कुल पता हो। आपका रिलीज मैनुअल बोर्ड बॉय फ्रॉम द ब्रिज, ठीक है ना। आपको फ़ौरन जो है इमरजेंसी का सायरन दबा के इंजन रूम ये वो और कप्तान को बुलाना है, फ़ौरन जहाज़ को आपको मोड़ना है। आप फर्स्ट के लिए बंदा स्टारबोर्ड साइड पर गिराए तो आप पोर्ट साइड पर टर्न मार देंगे तो सिर्फ प्रोपेलर लग सकता है। बंदा गिराए आपने उसी साइड पे इनिशियली स्टेट टर्न करना है ताकि बंदे को प्रोपेलर से क्लियर रखें। कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसका लोगों को कम पता होता है। आप जब ये MOB वगैरह की क्लासेस लेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए देयर शुड इंश्योर दैट क्रू मेंबर्स कॉम्पिटेंस एंड फैमिलाइजेशन विद द प्लान्स प्रोसीजर इक्विपमेंट टू रिकवरी अ पर्सन्स फ्रॉम द वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मे बी कंडक्टेड इन रॉन्ग वे। तो फिर आपको प्रैक्टिकली तौर पे प्रॉब्लम होगी। ड्रिल्स कंडक्ट आप जब भी करें आप सही तरीके से ड्रिल कंडक्ट करें, समझ गए ना मेरी बात। ड्रिल्स कंडक्ट आप हमेशा सही तरीके से करें, ठीक है। अब आपको मैं क्या बता रहा था, ड्रिल्स कंडक्ट आप जब भी करें सही तरीके से करें, ठीक है। अब आ जाए ड्यूरिंग द सी वॉयजेस या लाइफ सेविंग अदर इक्विपमेंट्स मस्ट बी प्रॉपर, आप उसकी चेकिंग करें, ठीक है सर। अब आपको मैं एक चीज़ आखिरी बात बताने जा रहा हूँ कि जब आप अपने देखेंगे तो आपके पास जितने भी इक्विपमेंट्स हों, इमर्शन सूट्स, आपके पास जहाज पे TPA, उनकी प्रॉपर चेकिंग होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका थर्ड ऑफिसर वगैरह ये नहीं करेगा, कोई चीज़ हो डैमेज हो, लाइफ जैकेट्स वगैरह ये हो, तो आप हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखें और आप अपने सेकेंड ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर को बोलें कि उस पर सही तरह से नज़र रखें। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कोर्स का, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये होता है द पर्पज़ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, ये दिस डॉक्यूमेंट्स देखिए आपको दिखाया था मैंने, द पर्पज़, ठीक है, सही है, ठीक है। ये देखिए द पर्पज़, ये डॉक्यूमेंट दिखाया, द पर्पज़ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द मास्टर एंड द क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड द शिप रिगार्डिंग प्रोसीजर्स फॉर द रिकवरी फ्रॉम द वाटर। आप समझे मेरी बात। ऑब्जेक्टिव भी इसका यही है कि ये जो कोर्स हम कराएंगे, द डॉक्यूमेंट्स एम्स फॉर द इफेक्टिव रिकवरी एंड रेस्क्यू ऑफ द पर्सन फ्रॉम द वाटर विद रिड्यूसिंग द रिस्क टू शिप बोर्ड पर्सनल इन्वॉल्व इन द रिकवरी पोजीशन। समझ गए ना मेरी बात। इसके बहुत सारे स्कोप्स हैं ताकि इमरजेंसी के अंदर आपको मुश्किल ना हो। इसके मुख्तलिफ किस्म के सर्कुलर्स हैं, MSc सर्कुलर्स बहुत सारे हैं। इसके अंदर मैं बोलूँ जैसे सर्कुलर नंबर 1182 था, 1185 था, या नंबर मुझे याद नहीं है, मगर इसकी सॉरी बहुत सारे इसके सर्कुलर्स हैं। फाइनली मैं ये कहूँगा कि सब आप अपने साथ ये जब भी कोर्सेज क्या करें प्रैक्टिकल तौर पे इंटरेस्ट लेके क्या करें, ताकि जब कभी आपके साथ इमरजेंसी हो तो आपको उसका प्रॉब्लम ना हो, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर। कितना टाइम हुआ?